नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का जो करीब 24 साल का था, उसका नाम राहुल था। बहुत ही ज्यादा चंचल, थोड़ा होशियार और पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वो अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। राहुल के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी और होली की त्योहार के वजह से उनके कॉलेज में छुट्टी लगने वाले थे। वो कोलकाता शहर से अपने घर झारखंड के रांची जिला में आने वाला था। राहुल का घर रांची जिला में ही था। कुछ दिनों बाद सभी को कॉलेज से छुट्टी मिल जाती है। सभी लड़कों को अपने अपने घर जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। उन्हीं में से राहुल भी अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। वहां पहुंचकर जल्दी से टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए चला जाता है। जैसे ही टिकट काउंटर पर जाता है तो वो देखता है कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन वहीं दूसरी टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, इसलिए राहुल भी जल्दी टिकट कटाने की सोचता है। वो जब टिकट काउंटर पर जाता है तो देखता है कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए वो पीछे लाइन में लग जाता है। राहुल को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और टिकट काउंटर में करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। वो जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा होता है कि उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वो लड़की भी रांची जाने वाली रहती है, लेकिन उसके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में राहुल के शर्ट के ऊपरी पॉकेट में पेन देखकर वो लड़की उससे कहती है कि क्या मुझे आपका पेन दे सकते हो, मुझे फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद राहुल कहता है, मैं आपको पेन तो दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए भी एक टिकट लेना होगा, क्योंकि मेरी ट्रेन कुछ समय में आने ही वाली है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कहां तक जाना है। उसके बाद राहुल कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वो लड़की भी कहती है कि मुझे भी झारखंड के रांची तक ही जाना है। उसके बाद राहुल कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम भर लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफर तय कर लेंगे। लड़की राहुल की बात मान जाती है और उससे वो कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट और मेरा टिकट मिलाकर ले लूंगी। फिर राहुल अपने पॉकेट से पैसे निकलता है और उस लड़की को देता है। फिर वो दोनों टिकट लेकर ट्रेन में आ जाते हैं। ट्रेन में वो दोनों आमने सामने की सीट पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और इन दोनों का भी सफर रात का सफर होता है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ट्रेन के चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वो लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, और वो अपने बैग से एक टिफिन बॉक्स निकालती है। तभी राहुल कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वो लड़की राहुल से कहती है कि जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। तभी राहुल पूछता है कि क्या ऐसी क्या बात है कि जब मैं खाऊंगा तभी खाओगी। तभी वो लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। थोड़ी देर बाद राहुल खाना खाने के लिए मान जाता है और खाना खाने लगते हैं। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और राहुल उस लड़की का नाम पूछता है। वो लड़की अपना नाम दिव्या बताती है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद राहुल कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला। दिव्या उससे कहती है कि वो टिकट फॉर्म भरते समय आपने बताया था ना, और वो टिकट भी मेरे पास ही है, इसलिए मुझे आपका नाम पता है। दरअसल वो टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। ऐसे ही वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। बातें करते करते रात बहुत हो जाती है
और वो दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। करीब सुबह के 3 बजे के आसपास उन दोनों की नींद खुलती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से फिर से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं और वो दोनों का स्टेशन आने ही वाला होता है। वो दोनों अपने स्टेशन से थोड़े ही समय की दूरी पर होते हैं कि दोनों सोचने लग जाते हैं, अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। राहुल को वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है, वहीं दिव्या को भी राहुल पसंद आने लगता है, लेकिन ये पसंद करने वाली बात दोनों एक दूसरे से नहीं कह पाते। अब उनकी ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। अब वो दोनों, दिव्या और राहुल, अपना अपना सामान उठाते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही राहुल और दिव्या दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद राहुल के मोबाइल पर एक कॉल आता है। राहुल अपने मोबाइल से उस कॉल को रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज आती है कि मैं दिव्या बोल रही हूं। यह सुनकर राहुल शॉक्ड हो जाता है और वो खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है, नाचने लगता है। तभी दिव्या मोबाइल पर कहती है कि क्या आप अपने घर अच्छे से पहुंच गए। तभी राहुल कहता है कि हां, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच चुका हूं। उसके बाद राहुल दिव्या से पूछता है कि आप अपने घर पहुंचे या नहीं। दिव्या कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी हूं। मुझे नहाने और फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फोन कर रही हूं। अब दोनों में धीरे धीरे खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगती है। मोबाइल फोन में तो बातें करते ही थे, लेकिन अब वो मिलकर बातें करना चाहने लगते हैं। अब वो दोनों दिन दिन भर, रात रात भर मिलकर बहुत सारी बातें किया करते रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए उसी स्टेशन के बाजू में एक पार्क रहता है, उसी पार्क में मिलते रहते थे और बातें किया करते थे। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वाले को कहते हैं और उन दोनों के घर वाले उन दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यह सुनकर राहुल और दिव्या के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही वो दोनों खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इन दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज्यादा भरोसे का रिश्ता था और ये उसे बेहतर ढंग से निभा रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ रहे थे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी एक छोटी सी कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए दिन में एक नई कहानी के साथ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।